था, क्या आपको उम्मीद थी कि सरकार किसानों की सुनेगी? बिल्कुल उम्मीद होती है। मेरे को पहले शुरू में उम्मीद थी भी किसान की बात सुनाई कि भारतीय जनता पार्टी सुनेगी और किसान की समस्या का हल करेगी, लेकिन उन्होंने हल नहीं किया। तो आप इतना टाइम बीजेपी में रहे, कहीं आपके साथ ऐसा हुआ किसी ऑफिसर ने आपकी बात ना सुनी? देखिए जी, ऐसी ये पुरानी बातें हैं, इन पुरानी बातों को दोहराने में कोई फायदा नहीं। तो आप ये नहीं कहना चाहेंगे इतना कमजोर, सबसे कमजोर सीएम खट्टर था, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, ये आप नहीं कहेंगे विपक्ष के तौर पे? बिल्कुल जी, दे देना चाहिए। मनोहर लाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि किसी कार्यकर्ता की या किसी नेता की बात यहाँ पे कोई भी अफसर नहीं सुनता। पवन बेनीवाल जी, जिन्होंने अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन किया, बीजेपी छोड़कर ये कांग्रेस में आए हैं, और आज के आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे जानते हैं। तो आज जो ये आप कर रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा यहाँ सिरसा हमारे हेडक्वार्टर पे आके, वैसे तो इन्होंने सारे हरियाणा पे कहते हैं भी कांग्रेस के हर एक हेडक्वार्टर पे जाके और प्रदर्शन करेंगे, और हमने ठान रखी है भी हमने इनको हमारे जिला दफ्तर के सामने प्रदर्शन करने नहीं देना। और जो ये किसान विरोधी सरकार है, हम किसानों के साथ है। जब तक ये के तीनों काले कानून वापस नहीं होते, कांग्रेस पार्टी किसान के साथ डट के खड़ी है, खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। सर, इससे पहले आप बीजेपी में थे, बीजेपी आपने क्यों छोड़ी? देखिए जी, ये किसान के कारण ही मैंने छोड़ी थी। मैंने आज से 4 महीने पहले किसानों के बीच में जाके ऐलान किया था भी मैं भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह रहा हूँ, क्योंकि लिए ये किसान विरोधी पार्टी है और मैं खुद किसान का बेटा हूँ। मेरे से ये बातें सहन नहीं हुई। किसान का जो विरोध है, 10 महीने से किसान, लाखों किसान बॉर्डरों पे बैठे हैं और कम से कम 600-700 किसान मर गए, तब भी इन्होंने किसान की सूद नहीं ली और किसान के विरोध में है, इसलिए मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। देखिए, किसान आंदोलन को चलते हुए 1 साल हो गया। हाँ जी। और अब सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया था। आपने इतना ही देरी डिसीजन लेट क्यों लिया? बढ़िया डिसीजन लिया, हमारे अंदर नहीं है, और बचपन से मैं आपको जानता हूँ, लेकिन आपने बड़ा लेट डिसीजन लिया, इसका क्या रीज़न था? क्या आपको उम्मीद थी कि सरकार किसानों की सुनेगी? बिल्कुल उम्मीद होती है। मेरे को पहले शुरू में उम्मीद थी भी किसान की बात सुनाई कि भारतीय जनता पार्टी सुनेगी और किसान की समस्या का हल करेगी, लेकिन उन्होंने हल नहीं किया। आपने पर्सनली तौर पर सीएम से, खट्टर साहब से कोई इस विषय में बात की हो? देखिए जी, अनेक मुद्दों पे, अनेक स्थानों पे और हर एक जगह ये बात उठी थी, लेकिन इसकी अनसुनी हुई है। किसानों की अनसुनी हुई है। उसके अलावा आज जैसे आप तो बीजेपी छोड़ चुके हैं, बीजेपी के ही नेता ये शिकायत करते हैं कि हमारी प्रशासन नहीं सुनता। आज अफसर साहब बहुत ही हावी हो चुकी है, उसके बारे में क्या कहना है? अब तो बीजेपी वाले ही बताएंगे। आज मैं कांग्रेस में हूँ और मैं कांग्रेस का ही जानना चाहता हूँ। कांग्रेस की सरकार रही है इतने टाइम तक, हुड्डा साहब रहे हैं, डर था प्रशासन में, अधिकारियों का उनका डर था। आज आने वाली कांग्रेस है, ये जनता भी मानने लगी है, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन आज बिल्कुल मुख्यमंत्री का किसी को डर नहीं है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे जी। जो मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनेगा किसान, अगर कोई अफसर सरकार के नुमाइंदों की और मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनेगा, तो ये तो एक हास्यास्पद बात होगी। तो आप इतना टाइम बीजेपी में रहे, कहीं आपके साथ ऐसा हुआ किसी ऑफिसर ने आपकी बात ना सुनी? देखिए जी, ऐसी ये पुरानी बातें हैं, इन पुरानी बातों को दोहराने में कोई फायदा नहीं। तो आप ये नहीं कहना चाहेंगे इतना कमजोर, जो इतिहास गवाह रहेगा कि सबसे कमजोर सीएम खट्टर था, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए, ये आप नहीं कहेंगे विपक्ष के तौर पे? बिल्कुल जी, दे देना चाहिए। मनोहर लाल जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि किसी कार्यकर्ता की या किसी नेता की बात यहाँ पे कोई भी अफसर नहीं सुनता। आप पवन बेनीवाल जी, जिन्होंने बीजेपी छोड़कर अभी कांग्रेस ज्वाइन की है, और इनका कहना है कि क्योंकि
उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात प्रशासन में कोई नहीं सुनता। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का बुरा हाल है। तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं बलबीर राठौर, देखते रहे BR News 24।